सुधा क्या यार यू हैं तेरे गात में ते इब भी मसाले की खुशबू आने लग रही है। तड़की ना बकते उठ के टाइम ते नहा धो लिया करना है। जमा सिडांद मचा रखी है तना अपने गात में है। दूर ते ही खुशबू आने लग जा मसाले की। हाथ में तौलिया लेके मोहन जब बाथरूम की तरफ जाने लग रहा था तो इस तरह की बातें सुधा ते कहने लग रहा था। और सुधा ने बेचारी ने कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, बस नजर झुका के खड़ी थी और सुनने लग रही थी अक मोहन के कहने लग रहा है। और कड़ने कड़ी बुरा भी फील करने लग रही थी भीतरी भीतर। मोहन जब ना आगे बाहर आया तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर था और वो सुधा से बोलिया, नाश्ता तैयार है? सुधा ने एक संक्षिप्त सा उत्तर दिया, अक जी तैयार है। फिर देखा आकाश तो ब्रेड ऑमलेट बना रखा है। इसने देख करके तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पे चले गया। बोले तेरे लोआ मेरे खातर टाइम ही नहीं है, न्यू भी नहीं तो अगर डंग का खाना खड़ा का मना ऑफिस भेज दे तड़की। उन्हें प्लेट सरकंदे इस तरह की बात कही और फिर घर में पूरे में खामोशी छा गई। खामोशी के बाद मोहन गुस्से में बन बना दोया लेकर चाबी करके गाड़ी स्टार्ट और अपने ऑफिस का नहीं चल पड़ा। सारे रास्ते दिमाग खराब रहा कि यार पता नहीं क्या हो गया, हंसते खेलते घर में क्या हो गया। सारा कुछ तो ठीक था जब ते मैं शहर के अंदर आया हूँ या नौकरी लग गई है, थोड़ा दिन तो ठीक रहे, फिर पता नहीं क्या हो गया है। सुधा कैसा नेचर उस सुधा का चेंज हो गया है, मेरा गुस्सा इतना बढ़ क्यों गया है। अब इस तरह की चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। जैसे तैसे करके ऑफिस में जाकर के ऑफिस के काम में बिजी हो गया। सांझे टाइम फिर दिमाग में वही चीज़ चली कि अब घर जाना है और वह सुधा मिलेगी और वह सुधा अजीब से बर्ताव करती मिलेगी। आजकल सुधा ना मेरा ख्याल नहीं है, ना वो मेरे ते टाइम देंदी है, ना मेरे खातर उस पर टाइम है, ना मेरा ख्याल रख दी है, ना मैंने अच्छा खाना खिलाती है, ना अच्छा पहनती है। बस पता नहीं क्या हो गया सुधा का। इस तरह की चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। अब तुरंत माँ का फोन आ गया और माँ का फोन उसने पहले झटके में उठाया। क्यों? क्योंकि जब पहले झटके में ना ठांदा तो माँ परेशान होती और बुड़ बुड़ के फोन कर दी। तो फिर माँ बोली, हेलो मोहन कैसा बेटा? माँ ने जब यह बात पूछी तो मोहन थोड़ा सा संयम बरत दे बोलिया, अब ठीक हूँ माँ। अब मोहन ने कहा था कि मैं ठीक हूं, लेकिन माँ तो माँ हुआ है ना। माँ ने तो बेरो हुआ है अगर ठीक हूं के पीछे की कहानी के है। माँ ने यह बात समझने में देर नहीं लगी। अगर मोहन के दिमाग में कुछ उथल पुथल मच रही है, कुछ तो गड़बड़ है जो मोहन की जिंदगी में चल रही है। तो फिर माँ बोली, अगर बेटे ओ सुना तेरे बहु बच्चे कैसे हैं, ठीक है ना? वहाँ हैं कितने दिन हो गए लाडे तना देखे, जब तक तेरी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है ना, मेरी आंख तो तरस गई बेटा तना देखने खातर, अपने बहु बेटे ना देखने खातर। हैं टाइम काट के बेटा जल्दी आ जा, अगर मम्बाट देखें तेरी कै दिन हो गए तना आए ने। मोहन ने ज्यादा लंबा उत्तर नहीं दिया, बस इतना कहा, अक जी माँ जल्दी ही आऊंगा। अब इस उत्तर के बाद माँ पर रह नहीं गया। माँ ने पूछ लिया, अक ऐन लाडे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, मैंने बता, मैं करूंगी सॉल्व, मना अनुभव है तरते ज्यादा। अब थोड़ी सी आत्मीयता माँ का नहीं थे। जब मोहन ने सुनी तो उसका जो ज्वालामुखी था उसके भीतर का एकदम फट गया और एक दो लाइन में ही अपनी सारी बात कहनी चाहिए। बोलिया, अग माँ सुधा बदल गई है, उसका नेचर बदल गया है, उसका रहने का तरीका बदल गया है माँ। ना तो मेरे ते खाना दिन दी टाइम पवा, ना डंका हुआ खाना बनाती है, ना मेरे ख्याल रखती है, ना मेरे ते टाइम देंदी है। वह जमा व्यस्त रह है, पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त रहा है। मेरा तो घर जमी खराब होने हो रहा है, मेरे कुछ नहीं समझ मारिया मैं करूँ तो क्या करूँ। ना मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, ना मेरे खाने के पसंद नापसंद का ख्याल रखती, ना मेरे कपड़े का इतना ख्याल रख पाती। बता मैं क्या करूँ माँ, मैं तो बहुत कन्फ्यूजन में हूँ। मोहन के मन में चल रही है सारी उमड़ घुमड़ एक झटके में बाहर आ गई। माँ ने ध्यान से मोहन की सारी बातें सुनी और फिर पूछा, अक बेटा क्या ये सच है कि सिर्फ हमारी बहू बदली है, तेरे में तो नहीं कोई बदलाव आया? बोले ना माँ मेरे में क्या बदलाव था। बोले अच्छा नू बता, क्या उसने पहले की डाल तो बाहर गमान ले जा है? मोहन के दिमाग में कोई उत्तर नहीं आया। अच्छा नू बता बेटा, क्या उसने कि मैं कोई फिल्म दिखाने ले जा है? मोहन के दिमाग में भी उत्तर नहीं आया। अच्छा नू बता, बाहर कुछ खरीदन खुदन खातर ले जाए उसने कभी? कोई उत्तर नहीं आया। अच्छा नू बता बेटा, बाहर कुछ खलियान पलियान उसने ले जा है? मोहन के दिमाग में इस टाइम भी उत्तर नहीं आया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि माँ के इन सवालों का जवाब क्यों कर देवे। क्यों? क्योंकि इन मते मोहन आज कोई भी काम नहीं कर रहा था। वो तड़की ऑफिस में जाया करता, सान नगर आया करता, रोटी खाकर सो जाया करता, फिर तड़की जाया करता, सान नगर आया करता, रोटी खाकर फिर सो जाया करता। इस तरह की बात जब माँ मोहन के लिए करने लगी तो मोहन के पास कोई जवाब नहीं था, कोई उत्तर नहीं था। और मोहन परेशान था कि इनका उत्तर क्यों करते हैं, क्योंकि ये बात सच थी। वो ना खलियाण ले था, ना पलियाण ले था, ना गमान ले था, ना शॉपिंग ले था, ना भाई
सिनेमा ले जाता उसने, फिल्म फलम दिखाना ले जाता जो पहला करया करता। फिर माँ अपने छोरे मोहन ने समझाने लगी, अगलाडे इस दौर ते मैं भी गुजरी हूँ। वो बोले आग माँ तो भी गुजरी है, मतलब बोले मेरे और तेरे पापा के बीच में ये जो सिखाई थारे बीच में रही है नी, या खाई आई थी या इतनी बढ़ गई थी अगर जै टाइम रहन दे तेरी दादी सब नहीं संभाल दी ना, तो आज तेरा बाप और मैं दोनों अलग अलग रहते। मोहन सरप्राइज होकर सुनने लग गया और दोनों पलक जब पकड़ना भूल गया। जिज्ञासा इतनी बढ़ गई अके होया था, अके मतलब है माँ की इस बात के कहने का। तो माँ आगे बोली, अग बेटा एक बात ध्यान दे, बच्चे होने के बाद एक पत्नी सिर्फ एक पत्नी नहीं रहती, वह एक माँ बन जाए है। अगर बच्चे की जब वो दोहरी जिंदगी जीव है ना, तो बीच में एक जो शख्स है ना पत्नी नाम का, वो खूजा है। पति शायद इस बात ना उतनी गहराई ना समझ पावे, क्योंकि पति ना तो अपने हिस्से का समय चाहिए हुआ है। लेकिन यह सच है एक पत्नी दोहरी जिंदगी जीते जीते गुम हो जाए। बोले याद है जब हम सारे इकट्ठे रह करे थे तो मैं किसी न किसी बहाने थे तने और तेरी बहू ने बाहर भेज दिया कर दी और बच्चा ने खुद संभाल लिया करती हैं, याद है लाडे तना। अब तुम दूसरे शहर में रहो तो दूसरे शहर में बहू ने किसका सहारा है बेटे हैं, फिर तो भी उसका साथ नहीं देगा तो कौन देगा मोहन है। इस टाइम वह सिर्फ एक तेरी पत्नी नहीं है, वह अपने जागता की माँ भी है, इसलिए सारा बर्डन उसके सिर पर है और वह संभाल नहीं पा रही है, तो उसका साथ दे बेटा। माँ की बात मोहन के पल्ले पड़ने लगी, उदासी के बादल छटकने लगे। बोलिया अकमा मना कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचा ही नहीं है। मोहन ने इस टाइम गलानी सी फील होने लगी। फिर बोलिया माँ मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और अनजाने में मैं पता नहीं क्या सोच गया था सुधा के बारे में। माँ आज आपने मेरे ते सही राह दिखाई और बहुत बहुत धन्यवाद। और जय तो माँ मेरे ते सही राह नहीं दिखाने देनी, पता नहीं मेरा घर रंधा अक टूटदा। माँ बोली शुभ शुभ बोल बेटा, शुभ शुभ बोल, जिसके कर्म अच्छे हुए ना परमात्मा उसका साथ दे है। बोले एक बात बताऊं बेटा, बोले हाँ मैं बता। बोले प्रेम एक गहरा सागर है और इस सागर में जितना डूबेगा नहीं उतना सुख पावेगा। मोहन बोलिया माँ हाँ लाडे अक थैंक यू सो मच। यह बात कहते कहते उसने थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई, पर माँ ने अपना रोल बहुत बढ़िया ढंग से निभा दिया था आज। और जो सी उथल पुथल मोहन के दिमाग में चल रही थी वह सारी की सारी माँ ने काट के फेंक दी थी। ईब मोहन बिल्कुल लाइट फील कर रहा था और माँ ने तनु कहा अक सदा सुखी रो मेरे लाल। और न्यू कर बेटा ये फोन रख दे, खुश मन और सकारात्मक विचार के गिले घर जा, सुधा तेरी बाट देख दी होगी, बच्चे तेरे बाट देखते होंगे। मोहन खुशी से बोलिया अक ठीक है माँ मैं नहीं करूंगा। इस लरजती आवाज में जो खुशी की लहर थी ना वो माँ ने महसूस कर ली थी। और फिर माँ ने फोन काट दिया और स्माइल लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक माइंडसेट से मोहन जब घर गया और जानदी सार उसने ऐलान कर दिया अब सारे के सारे तोड़ी तैयार हो जो आज डिनर बाहर करेंगे। आराध्या ओ बेटा आज तेरी पसंद की आइसक्रीम भी खाएंगे। सुधा बोली अक लेकिन मैंने तो खाना बना लिया जी, आप तड़की भी कुछ खा के नहीं गए थे। सॉरी मोहन जी मैं आपका ध्यान नहीं रख पाती। जब यह बात सुधा कहने लग रही थी तो उसके अंदर से रुआसी सी आवाज आवे थी जनो वह रोई हो। और वह पक्की रोई थी क्यों, क्योंकि उसकी लाल आंख बताने लग रही थी अब उसने सारा दिन रो रो का काटा है। तो मोहन बोलिया अक सुधा जी हाँ जी सॉरी तने नहीं मन्ना कहनी है तेरे ते, बहुत दिन हो गए मैंने बहुत इग्नोर कर लिए थम, इब मैं थाना इग्नोर नहीं करूंगा। तो न्यू कर अगवा सितारे वाली लीली साड़ी है नहीं, बोले हाँ, बोले वह पैर लिया और नु करिए अखा वह लाल लिपस्टिक भी ला लिए, गणेश उतरी लागा है तो उसमें अखा अकरा दे बेटा अखा तो भी पैर ले अपनी ड्रेस। आज का डिनर तीनों बापू मम्मी बेटी बाहर करेंगे। राम राम दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा जो आपकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेगा। अगर आपके घर में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो नोट करो कहीं आप पहले जैसा बर्ताव करना छोड़ तो नहीं गए। हो सके तो पहले जैसा बर्ताव दोबारा चालू कर दो ताकि पुरानी जो खुशियाँ आपके जीवन की थी वो वापस लौट आएँ। एक ट्राई करके देख लो, अगर हो गया ठीक तो ठीक है, वरना जो मामला खराब है खराब तो है ही है। एक कोशिश आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। राम राम दोस्तों।